नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जैसे ही मंगल मीन राशि में आए तो मंगल राहु का अंगारक योग बन गया और ये अंगारक योग आपकी कुंडली में 1 जून 2024 तक बनेगा। हालांकि 23 अप्रैल से 1 मई के बीच एक सप्ताह के लिए ही सही, लेकिन एक बहुत उच्च कोटि का राजयोग भी बन रहा है आपकी कुंडली में, और वो है गुरु मंगल का परिवर्तन योग। ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा गया है। अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी और आवेग। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के कारक हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु हैं। वायु का साथ मिलने से अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट को शो करते हैं, छोटे भाई के कारक हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल आपके संघर्ष करने की शक्ति हैं। मंगल ऊर्जा है, जोश हैं, जुनून हैं, और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ये अंगारक योग मीन राशि और रेवती नक्षत्र में बनेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। मीन राशि देवगुरु की राशि है। बुध और गुरु दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, इसलिए इस योग में कुछ न कुछ शुभता तो रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये योग सर्वथा नकारात्मक फल ही देगा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, वो अत्यंत साहसी और पराक्रमी होते हैं। कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। और जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया, तो ये योग आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी हो सकता है। तो अंगारक योग का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि अंगारक योग का क्या प्रभाव ओवरऑल पड़ता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 3 का अंक लिखा है, तो आपकी मिथुन राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है, और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है।
अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वो भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं, ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो यह है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और यहाँ राहु के साथ अंगारक योग बन रहा है। मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर, लग्न के भाव पर, चौथे भाव पर और पांचवें भाव पर पड़ रही है। मंगल मिथुन राशि के लिए कारक नहीं है, लेकिन दशम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त है और राहु भी दशम भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और इसके अलावा शुरू का जो पहला सप्ताह है 23 अप्रैल से 1 मई तक गुरु और मंगल के बीच परिवर्तन योग बनेगा। एक बहुत ही उच्च श्रेणी का राजयोग बनेगा। गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में होंगे तो दशम और एकादश भाव का गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा और प्रथम सप्ताह आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। देवगुरु आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आपको अपने जॉब, अपने कैरियर, अपने बिजनेस, हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपने अभी तक जो प्रयास किया था उन प्रयासों का फल आपको प्राप्त होगा 23 से 1 मई के बीच में। मंगल राहु के साथ चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि बुध की राशि है और जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र से, फाइनेंस और एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो इस समय जो लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, लाभ प्राप्त होगा। छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और ये समय आपके लिए सफलता अर्जित करने का है, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि छठे भाव में मंगल का जब प्रभाव है तो आप किसी को भूल करके भी पैसा उधार मत दीजिएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। 1 मई को जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे, मंगल राहु के अंगारक योग का प्रभाव
आपको महसूस होगा। कैरियर और बिजनेस में अप डाउन्स देखने को मिलेंगे और इस समय कैरियर और बिजनेस से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। आपको इन 40 दिनों में बिला वजह बात बात पर क्रोध आएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, एक अनजाना डर आपके मन में बैठ जाएगा, मानसिक चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ कार्यस्थल पर अपनी वाणी और अपने व्यवहार का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अंगारक योग के प्रभाव से बिला वजह आपका अपने बॉस या अपने सीनियर से मतभेद हो सकता है। छोटी सी बात होगी और राहु उसको बहुत बड़ा बना देंगे। राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले बहुत सोच विचार करके तब कोई सौदा कीजिएगा। बेहतर ये होगा कि सभी पेपर्स को अच्छी तरह से चेक करा लें, किसी लीगल एडवाइज़र की राय ले लें, क्योंकि कोई विवादित प्रॉपर्टी अगर आपने खरीद लिया तो आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या भी बनेगी। और जल्दबाजी में किसी के बहकावे में आकर के बिना सोचे समझे कोई निर्णय तो आपको लेना ही नहीं है। नौकरी छोड़ने की इच्छा इसमें जागृत हो सकती है, लेकिन ये समय ना तो नौकरी छोड़ने का है और ना ही नई नौकरी ज्वाइन करने का है। कैरियर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है और 16 से लेकर के 21 मई के बीच तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। चौथे और 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल का, राहु की, तो इस राजयोग का प्रभाव आपके घरेलू जीवन पर भी पड़ेगा। बच्चों के साथ भी अपना व्यवहार आपको बहुत संतुलित रखना है। और जब भी आपको क्रोध आए, जब भी जल्दबाजी में आप कोई फैसला लेना चाहें, तो आप जहाँ भी हैं, चाहे घर पर हैं चाहे कार्यस्थल पर हैं, एक गिलास में पानी भर करके अपने सामने रख लीजिएगा। बजरंग बली का ध्यान कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिएगा और उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए उस जल को ग्रहण कर लीजिएगा। और इसके अलावा इन 40 दिनों में आपको लगातार बजरंग बली की आराधना करनी है। शनिवार और मंगलवार को उनके मंदिर में जाना है, उनके चरणों में बैठ करके अपने कष्टों को उनसे निवेदित करना है, उनकी आराधना करनी है। और जब भी किसी तरह का कोई नकारात्मक ख्याल आपके मन में आए, आप पर जब भी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी हावी हो, तो जो उपाय मैंने बताया है उसे अवश्य कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि सर्वथा नकारात्मक फल ही मिलेगा। अगर आपने अपने आराध्य देव की, बजरंगबली की आराधना किया, उनकी शरण में आप चले गए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, बजरंग बाण का पाठ करते रहे, मंगलवार शनिवार को मंदिर जाते रहे आप बजरंग बली के, तो अंगारक योग का कोई नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अचानक से आपके कैरियर में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगल लाभ के स्वामी हैं, तो आपको अपने एफर्ट्स का, अपने परिश्रम का इस समय लाभ मिलेगा। धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम के स्वामी हैं, तो इस समय अपने कैरियर का विस्तार आप विदेशों तक कर सकते हैं। विदेश जाने की आपकी इच्छा सब पूरी होगी। गुरु 12वें भाव में है, सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम व्यापार का है। विदेशी व्यापार की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, नई बिजनेस डील मिलेगी और साथ ही साथ विदेशों में कोई रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। चौथे भाव पर मंगल, राहु और गुरु तीनों की दृष्टि है। चौथा भाव पूरी तरह से जागृत होगा और चौथे भाव के जागृत होने से
आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी इस समय लाभ मिलने का योग बन रहा है। इसके अलावा कुंडली का छठा भाव भी जागृत होगा। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, राहु की दृष्टि छठे भाव पर और मंगल छठे भाव के स्वामी। छठा भाव कंपटीशंस का, नौकरी का। इस समय आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होगी, इतना अधिक पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ा हुआ होगा कि जीवन में किसी तरह की कोई भी चुनौती हो, कोई भी चैलेंज हो, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और पूरा भी कर ले जाएंगे। नौकरी की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जब 12वें भाव में हैं तो आप अपने आप को जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जोड़िएगा उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा इस गोचर काल में। तो इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए। जो सावधानियां मैंने बताई उसका ध्यान रखते हुए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।